श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण अर्जुन की बात पर हंसते हैं, और कैसे हंसते हैं? मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बस हंसते हुए से, मतलब ऐसी हंसी जो अर्जुन के बालपन पर मुग्ध हो रही हो, ऐसी हंसी। और हंसने के बाद वो क्या कहते हैं अर्जुन से? तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। सबसे पहली बात तो यही कहते हैं कि सुन अर्जुन, तू जो इस समय इतना शोकग्रस्त हो रहा है, दुखी है, अवसादपूर्ण है, विषादपूर्ण है, घबराया हुआ है, क्यों? क्योंकि तू उसका शोक कर रहा है जिसका शोक करना नहीं चाहिए, उसका दुख मना रहा है जिसका दुख मनाना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये होता है कि मनुष्य शोक क्यों करता है, क्यों दुखी होता है? दुख का जो कारण भगवान कहते हैं कि दो कारण से मनुष्य दुखी होता है, और वो दो कारण क्या है? कारण तो एक ही है, उसके भाग दो हैं कि जब अपना और पराया, अयम निज गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है ये पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। और जब मनुष्य का हृदय ऐसा छोटा हो जाता है कि वह उसकी गणना अपने और पराये को लेकर बांध कर करने लगता है, तब वह शोकग्रस्त होता है। क्यों शोकग्रस्त होता है? कि जब उसके अपने जिन्हें वह अपने मान रहा है, जिन्हें वह अपने पक्ष का मानता है, जिन्हें अपनी जाति का मानता है, अपने वर्ण का मानता है, और यह मानता है कि उनके साथ उसका गहरा और प्रगाढ़ संबंध है, तब उनके प्रत्येक चीज के साथ वह अपना संबंध स्थापित करता है, और उन्हीं के कारण ममता, करुणा, मोह, प्रेम, इन सब से वो कष्ट पाता है और दुख पाता है, दूसरों के कारण से नहीं पाता। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझिए। बड़ा सरल सा उदाहरण है कि यदि कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो गई, आप रोज सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं कि रेल दुर्घटना हुई, हवाई दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई। अब एक रेल की दुर्घटना का समाचार आपने सुना तो आप उसको सुनते हैं, एक तरफ कर देते हैं, खाना खाते रहते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, हम सभी कर रहे होते हैं। तो किसी भी संसार में किसी भी जगह हम किसी दुर्घटना का समाचार सुनते हैं तो सुनकर उसे अनसुना कर देते हैं, उससे हमारे दिल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि उसी दुर्घटना में हमारा कोई आत्मीय जन हो, हमारा कोई अपना हो, खून का संबंधी, या कोई प्रेमी, या कोई मित्र, या कोई रिश्तेदार, कोई अपना हो, तो क्या होता है? वो सारी की सारी स्थितियां बदल जाती हैं। जब तक उस दुर्घटना में हमारा अपना कोई नहीं होता, उस दुर्घटना से हमारा कोई सरोकार ही नहीं होता। हमें क्या, दुनिया है, मर रही है, मरती रही, हमें क्या लेना देना। लेकिन उसी दुर्घटना के स्थान पर यदि हमारा अपना कोई प्रियजन हो या जिसे हम अपना मानते हैं, तो स्थिति वो नहीं रहती। अब युद्ध काल के अंदर लोग पूछ रहे थे, जिन जिन देशों में युद्ध हो रहा है, उनके जहां अपने लोग रहते हैं, उनको बराबर फ़ोन कर रहे हैं, घबराए हुए हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी की खबर नहीं, किसी की नहीं, सिर्फ अपने बच्चे का क्या हो रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, ये मोह, ममता, प्रेम, करुणा, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो शोक कब होता है? भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तू शोक न करने योग्य चीज़ों पर शोक कर रहा है। किनके लिए शोक कर रहा है? उन दुष्टों के लिए, उन आतताइयों के लिए जिन्होंने धर्म का, मानवता का, इन सब का नाश करने का प्रयास किया, उनके लिए शोक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने उनको अपना मान लिया है। अब से पहले न जाने कितने युद्धों में तू जाता रहा,
लोगों को मारता रहा, शत्रुओं को मारता रहा। क्षत्रिय बनकर तूने न जाने कितनों का संहार किया, लेकिन तब तो तेरे मन में ये भाव नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। अब क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि तूने उनको अपना मान लिया है। और जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, उसके मानने के साथ ही साथ तत्काल एक ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक स्वचालित व्यवस्था सक्रिय हो जाती है जो हमें उसके साथ जोड़ देती है, उसके साथ हमारा एक मोह का बंधन स्थापित कर देती है। और वही मोह का बंधन दुख का कारण होता है, दूसरे के साथ नहीं होता हमारे। अब हम शत्रु के लिए कितनी बद्दुआएं देते हैं दिन भर, कोई भी हमारा शत्रु हो। लोग कहते हैं ना बातों बातों में, कितनी सारी बातों में कि तेरे दुश्मन मरे, कहते हैं ना इस तरह से। और कितनी कितनी चीज़ें इस तरह की कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? दूसरों के लिए, अपनों के लिए थोड़ी ना कोई कहता है। तो जो हमारा विरोधी होता है, शत्रु पक्ष का होता है, या हमारी जाति का नहीं होता, हमारे धर्म का नहीं होता, हमारे समुदाय का नहीं होता, उसे हम अपना नहीं मानते हैं। जिसे हम पराया मानते हैं। दो शब्द हैं, अपना और पराया। तो जो पराया है उसके साथ कुछ भी होता रहे तो हमारे मोह के संबंध जागृत नहीं होते, क्योंकि संबंध हमने बनाया ही नहीं। यही बात भगवान अर्जुन को सबसे पहले टोक रहे हैं कि बात सुन, तू शोकग्रस्त है, न शोक करने योग्य विषय पर तू शोक कर रहा है। उनके लिए कर रहा है, कौरवों के लिए शोक, जिनके लिए करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कोई शोक किया क्या? उनका तो एक ही उद्देश्य था कि तुम्हें मारना, और जिनका लक्ष्य सदा तुम्हें मारना रहा हो, तुम्हें प्रताड़ित करना रहा हो, तुम्हारे अधिकारों को छीनना रहा हो, उन कौरवों के प्रति तू शोक कर रहा है। तो हे अर्जुन, संभल, क्योंकि तू ठीक नहीं कर रहा। तूने एकदम से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करूंगा तो मेरा चित्त चैन नहीं पाएगा। मैं ये देख रहा हूं, वो बार बार कहता है, मैं ये देख रहा हूं कि यदि युद्ध हुआ तो उसके बाद मैं पछतावे की आग में ही जलता रहूंगा। गीता का जैसे ही आरंभ होता है, उसके आरंभ में धृतराष्ट्र सबसे पहले संजय से पूछता है कि बताओ, युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। एक विभाजन रेखा वो खींच देता है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं। तो पांडवों को वो पराया मान रहा है। पराया मानने के कारण पांडव जितने भी अत्याचार से पीड़ित होते रहें, उसकी एक रेखा भी धृतराष्ट्र के हृदय पर नहीं खींचती, क्योंकि उसने मान लिया कि वो पराये हैं। और कहीं ना कहीं बहुत गहरी मौन सहमति उसकी रही है दुर्योधन के प्रत्येक कृत्य को लेकर। लाक्षागृह में उनको जीवित जलाने का जो षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा, उसकी पूरी खबर धृतराष्ट्र को थी, लेकिन वह जानकर अनजान बनता रहा कि जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता। और इस बात को जानते हुए भी कि दुर्योधन सतत उनके ऊपर अत्याचार करता ही जा रहा है, उनको मारने की योजनाएं बना रहा है, उसके मन में एक बार भी ये रेखा नहीं खींची, एक बार भी कि ये तो मेरे अपने पुत्र हैं। वो मेरे अपने तो कह नहीं रहा, वो कहता है पांडवों के और मेरे। तो धृतराष्ट्र के अंदर जो ममता है, वही ममता इस समय अर्जुन के मन में भी पैदा हो गई है, लेकिन दोनों की ममता में भेद है। धृतराष्ट्र की जो ममता है वो स्वार्थ पर आधारित है, घृणित स्वार्थ पर, कुत्सित स्वार्थ पर। स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, कुत्सित स्वार्थ और उच्च सात्विक स्वार्थ। दोनों से ही ममता का जन्म होता है। तो धृतराष्ट्र की जो ममता है वो कुत्सित स्वार्थ वाली है। कुत्सित माने बुरा, पाप वाला स्वार्थ। कैसा पाप वाला स्वार्थ? कि धृतराष्ट्र ये चाहता है कि सब कुछ उसके बेटे दुर्योधन को प्राप्त हो, और उसके जो 100 पुत्र हैं वे ही केवल इस सारे साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करें, पांडव पुत्र ना करें। तो उसकी जो ममता है, कहते हैं धृतराष्ट्र के लिए कहा जाता है कि वो पुत्र के मोह में भी अंधा था।
वैसे तो अंधा था ही, दृष्टि नहीं थी, लेकिन उस पर भी पुत्र के मोह में भी अंधा हो गया। अब वो जो अंधापन था उसने संसार का उस समय बहुत बड़ा अहित किया, अपने पुत्र का तो किया ही किया। अब अर्जुन की जो ममता है, अर्जुन की ममता सात्विक स्वार्थ वाली है। सात्विक स्वार्थ होता है कि स्वार्थ का मतलब ये होता है कि स्वार्थ हमारे भीतर का अर्थ क्या है। स्वार्थ कोई दूषित शब्द नहीं है, लेकिन संसार ने इसको दूषित शब्द बना दिया। हम कहते हैं वो तो बड़ा स्वार्थी है, तो जब हम किसी के लिए कहते हैं बड़ा स्वार्थी है तो हम उसको पापी के अर्थ में ही लेते हैं, जबकि ये गलत है, अर्थ का अनर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ संसार में स्वार्थी है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कितना उच्च कोटि का साधु हो, चाहे कितना निकृष्ट कोटि का असाधु हो, दोनों स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ शब्द को समझ लीजिए, स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ। आपका अर्थ क्या है, आपके मायने क्या है, आपका मतलब क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, स्वार्थ, स्व अर्थ, आपके भीतर का अर्थ क्या है। तो धृतराष्ट्र के जो भीतर का अर्थ था, स्वार्थ था, वह क्या था कि उसके ही पुत्र केवल प्रगति करें और पांडव के पुत्र मारे जाएं, और इस प्रकार से मारे जाएं कि उनके मारे जाने के बाद वह बड़ा शोक प्रकट करे कि जैसे उससे बड़ा दुख है, नौटंकी जिसको कहते हैं, एक ड्रामे करना। तो एक बहुत उच्च कोटि का पॉलिटिशियन धृतराष्ट्र है। तो उसकी जो ममता है वो निकृष्ट स्वार्थ पर आधारित है, कुत्सित स्वार्थ पर। लेकिन अर्जुन की जो ममता है, अर्जुन धृतराष्ट्र को पिता के समान मानता है। न केवल अर्जुन, सारे पांडव। जब मैं अर्जुन की बात यहां कर रहा हूं तो इसका मतलब है सारे पांडव, विशेष रूप से युधिष्ठिर ने सदा धृतराष्ट्र को अपने पिता का स्थान दिया, पूरा मान सम्मान दिया, उनके प्रत्येक आदेश का पालन किया। वह ये मानते ही नहीं थे कि धृतराष्ट्र कोई अन्य है, वे अपने ही मानते थे। और युधिष्ठिर के ये सारे संस्कार उनके सभी भाइयों में गए। सभी ने धृतराष्ट्र को अपने पिता का ही स्थान दिया, पिता तुल्य ही मानते थे, और पिता जैसे ही प्रत्येक उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जैसे किसी पिता ने कोई आज्ञा दी तो उनकी पूरी आज्ञा को माना गया। तो इतना उच्च स्थान दिया। और धृतराष्ट्र को यह भी दिखाई नहीं दिया कि उनका जो अपना पुत्र है, अपना जना हुआ पुत्र जो दुर्योधन है, वह उनसे किस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी से बात करता है, क्रोध में बात करता है, अभिमान में बात करता है। और वहीं दूसरी ओर पांडुपुत्र उसे अपना पिता मानते हुए, वही आदर देते हुए उसके सम्मुख नतमस्तक होते हैं, कभी ऊंचे शब्द में बात नहीं करते, सदा सिर झुकाए खड़े रहते हैं, विनीत विनम्र। तो पांडवों की इसी विनम्रता को कायरता माना गया और धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधा रहा। अर्जुन क्या कहता है भगवान से, सभी को पता है, याद है ना क्या कहा उसने कौरवों की सेना को सामने देखकर, दृष्टवेमम स्वजनम, मैं देख रहा हूं कि मेरे स्वजन सामने खड़े हैं। अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं। दुर्योधन ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मेरे अपने लोग आगे खड़े हैं। और उसके बाद अर्जुन जैसे ही ये कहता है कि ये मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं, तो वो जो वैराग्य का, कैसा वैराग्य, मोहग्रस्त, वो जो मोह का वायरस है, वो तत्काल, उसके विषाणु जो है तत्काल अर्जुन के पूरे मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं। वो जो रोगाणु, वो जो विषाणु कि स्वजनम, ये मेरे अपने जन हैं। और उसकी दुष्कल्पनाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और वो भगवान से क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा से पहले क्या कहता है, वो जो पहले कहता है उससे सुनिए। वह कहता है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवा, कि हे माधव, हे श्याम, आप कहते हैं युद्ध कर, अपने स्वजनों को मारकर मैं भला कैसे सुखी रह सकूंगा। मैं ये देख रहा हूं कि अपने ही आत्मीयजनों को मारकर मैं सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे हम युद्ध जीत भी जाएं, सारा साम्राज्य भी पा जाएं, तो भी वो जो आत्मग्लानि है वो हमें सुख से नहीं रहने देगी। तो ये जो अर्जुन का मोह यहां पर है, स्वजन मानने के कारण उनको अपने लोग मान रहा है।
और धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उन्होंने एक बार भी पांडवों को स्वजन नहीं कहा, और जब नहीं कहा तो इसीलिए वो उनको मारने के लिए लालायित हैं। कहते हैं ना कि युद्ध के लिए आए हुए उत्सुक ये जो लोग हैं, राजा लोग हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले, वे आए ही लड़ने के लिए थे। अर्जुन या पांडव, ये जितने भी हैं भाई सारे, ये युद्ध की इच्छा से नहीं आए थे। युद्ध इन पर थोपा गया था कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो युद्ध इनके ऊपर थोप दिया गया था। किनके द्वारा थोपा गया? उनके द्वारा जो युद्ध की इच्छा रखने वाले लोग थे, जो इनको मारना चाहते थे, उनके द्वारा ये युद्ध थोपा गया और उनको अर्जुन ने अपना स्वजन कह दिया। और यही बात भगवान कह रहे हैं कि तू किसके लिए शोक कर रहा है? न कर, शोक करने वाले लोगों के लिए शोक कर रहा है, उन बातों के लिए शोक कर रहा है। अब जो अगली बात अब भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित बनने की बात वो उससे कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ज्ञान वो बघाड़ चुका है अर्जुन, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? प्रज्ञावादान भाषसे। कह रहे हैं अर्जुन, ये जो तू बड़ी बड़ी ज्ञान की पंडिताई वाली बातें कर रहा है, प्रज्ञावान भाषते, जैसे तू पता नहीं कितना ज्ञानी है, कितना पंडित है। शुरू से आखिर तक मुझे सारे तूने युद्धों के दोष गिना दिए कि इससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, नारियां दूषित हो जाएंगी, इतना बड़ा संहार होगा, रक्त बहेगा, और न जाने मार दुनिया भर की कितनी ज्ञान की बातें तूने बता दी। तो जो तू पंडिताई की बातें कर रहा है ना, ज्ञान की बातें, ये सब दो कौड़ी की हैं, क्योंकि ये तेरे मुंह से उत्पन्न हुई है। तू अपने को मजबूती देने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस तरह की पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है, क्योंकि वास्तव में सच्चाई तो ये है कि जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक करना बनता नहीं, और जो जीवित नहीं रहे उनके लिए भी शोक करना नहीं बनता। अब क्यों भगवान ने ऐसा कहा कि जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं है दोनों के लिए ही जो पंडित लोग वो शोक नहीं करते? यहां दो चीज समझने वाली है, एक विनाशी और एक अविनाशी। कि जो भीतर अविनाशी बैठा है, जिसको हमने कह ही दिया अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो जिसका नाश ही नहीं होता उसके लिए क्या शोक करना? वो तो अनश्वर है, तो अनश्वर के लिए तुम क्या शोक करोगे? और दूसरा वह जो नश्वर है, विनाशी, जिसका नाश होना ही होना है। अब जो विनाशी है, जिसका नाश होगा ही होगा, सुनिश्चित रूप से होगा, तो प्रश्न होता है कि उसके लिए क्या शोक करना? जिसका तय है भाई, पूरी तरह से तय है कि इसका नाश होगा ही, तो उसके लिए क्या शोक करना? और दो बातें यहाँ जो गहरी समझने वाली, जो भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि जो जीवित हैं उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं, और तो उनके लिए शोक कर रहा है जो अभी जीवित हैं। ये सारे लोग जो भी मारे नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, तो उनके लिए शोक कर रहा है। इसलिए भी उन्होंने कहा कि शोक न करने योग्य बात पर तू शोक कर रहा है, दुष्कल्पना के अंदर कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये जो अपने भीतर ही भीतर उधेड़ बुन में लगकर जो दुष्कल्पनाएं पैदा की, और उन दुष्कल्पनाओं के पैदा होने के बाद वो शोकग्रस्त हो गया। हुआ कुछ भी नहीं है। अभी युद्ध क्षेत्र में रथ पर भगवान के पास वो बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, युद्ध भी आरंभ नहीं हुआ और वो शोकग्रस्त हो गया। तो भगवान यही तो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, और भीतर जो अविनाशी बैठा उसका कभी विनाश नहीं, उसका कभी नाश नहीं होगा, और जो नाशवान शरीर है उसका तो नाश होगा ही। तो पंडित लोग दोनों बातों पर शोक नहीं करते, और तो दोनों बातों को लेकर शोकग्रस्त है यहाँ पर इस समय, दोनों बातों को लेकर। जैसे कहा गया है ना संस्कृत में, उसी बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों की बाल्य की बात है
कि एक सज्जन कहने लगे मुझसे कि मैं इतना धन कमा कर जाना चाहता हूँ, इतना धन कि मेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएं, उनको कोई चिंता ना हो, इतना धन कमा कर जाना चाहता हूँ। अब ये जो बात उसने कही कि मेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएं, तो मैंने उससे कहा बात सुनो। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है वहां पर कि सुतः सुपुत्र धन संचय वृथा, सुतः कुपुत्र धन संचय वृथा। वो बोले कि मैं समझा नहीं। मैंने कहा समझेंगे भी कैसे, ये समझ में आने वाली बात ही नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं कि क्या कहा गया है। श्लोक कहता है कि यदि आपकी संतान सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करना व्यर्थ है, खुद कमा लेगी। और यदि वो कुपुत्र है तो भी धन का इकट्ठा करना बेकार है, क्योंकि तुमने 7 पुश्तों का धन इकट्ठा कर लिया और संतान निकल गई कुपुत्र, बुरी संतान निकल गई, तो आधी पीढ़ी में ही वो सारा धन उड़ा देगी। और ऐसा बहुधा देखने में आता है। बड़े बड़े अरबपति देखे, अगर उनका एक बच्चा भी बिगड़ा हुआ निकल गया तो उनका सारा कमाया हुआ पैसा सब बर्बाद कर देता है। तो ऋषि कहता है कि यदि आपकी संतान योग्य है तो उसके लिए क्या धन संचय करना, खुद कमा लेगी। और यदि अयोग्य है तो करना ही नहीं, तो बर्बाद कर देगी। तो यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू किनके लिए शोक कर रहा है, किनके लिए। अरे जो अविनाशी है उसके लिए तो शोक किया ही नहीं जा सकता। वो जो भीतर आत्मा बैठा है, वो जो परमात्मा बैठा है भीतर, वो कभी मरता है क्या? कभी तो नहीं मरता वो। तो फिर तो ये क्यों कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, इतने लोग मारे जाएंगे? वो परमात्मा तो कभी मरता ही नहीं जो भीतर बैठा है। और ये जो सामने लोग मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो कल को कोई और मारेगा, और कोई और नहीं मारेगा तो काल मार देगा। मरेंगे तो सही है। तो इस समय तू इन लोगों के लिए जो शोक कर रहा है और बड़ी बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है, इनका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में जो अर्जुन ने पांडित्यपूर्ण बातें की वो व्यर्थ बातें नहीं है, बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन अवसर गलत है, बिल्कुल गलत। कहते हैं ना, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। नीकी माने अच्छी होने पर भी, फीकी माने बेकार लगती है बिन अवसर की बात, यदि उसका अवसर ठीक ना हो तो अर्जुन ने जितनी भी ज्ञान की बातें इस समय कही वे सब हैं तो अच्छी, लेकिन अवसर ठीक नहीं है। तो ठीक अवसर पर उसने उन बातों को यहाँ रख कर उन्हें अनुचित के घेरे में ला दिया है। तभी भगवान को उसे डांटना पड़ा, समझाना पड़ा, प्रेम पूर्वक डांट रहे हैं कि तू अरे किसके लिए शोक कर रहा है, बता। इतनी बड़ी बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है। ये तेरा जो मोह है, तेरे इस मोह ने 2 भागों में बांट दिया है, अपने और पराये। इसी कारण से, क्योंकि तूने उनको अपना मान लिया है, जबकि वो तेरे अपने है ही नहीं। यहाँ कोई अपना नहीं है, और तू उनको अपना मान बैठा है, जो मनुष्यता के भी अपने नहीं है, जो अपने को भी अपने नहीं है। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वे सब ये जो कर रहे हैं इससे उनके कुल का नाश होगा, और तू उनके लिए शोक कर रहा है। यहाँ जो एक बात भगवान ने कही बड़े परोक्ष रूप में है, वे कहते हैं कि जो पितृ होते हैं, अर्जुन के मन में ये भी है कि मैं अगर इनको मारूंगा, गुरुजनों को इत्यादियों को, तो मुझे पितृ दोष लगेगा। तो भगवान यही उसे समझा रहे हैं कि मृतकों के लिए जो शोक करता है, अश्रु बहाता है बहुत अधिक, उसके कारण उसके पितरों को वहां पर दुख प्राप्त होता है परलोक में। अर्थात जितना अधिक उनके लिए अश्रुपात किया जाएगा दुखपूर्ण होकर, उतना अधिक आपके जो आंसू है वो वहां पर वो पिएंगे दुख के साथ। हम जो पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इतना अधिक उत्सवपूर्ण आयोजन करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, दान व्रत तप ये सब करते हैं, गरीबों को दान देते हैं,
यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, पितरों के लिए विशेष रूप से हम कढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो इसलिए कि उनको सुखपूर्वक याद करते हैं, मधुर स्मृतियों के साथ स्मरण करते हैं। और हमारी ये मान्यता है कि यदि हम प्रसन्न चित्त के साथ उनको स्मरण करेंगे, उनके नाम पर भोजन वितरित करेंगे, तो वह परलोक में उनको प्राप्त होगा। और यह होता भी है, क्योंकि सारा खेल तरंगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप यह मत समझिएगा कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, उनके शरीर का नाश होते ही हमारा उनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा नहीं होता। उनके साथ अव्यक्त रूप से, तरंगों के रूप में, भावनाओं के रूप में संबंध निरंतर बना रहता है। और इसलिए जो भी हम उनके विषय में सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, वह सब भावनात्मक रूप में, तरंगों के रूप में जाकर उनको प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण यही उसे समझा रहे हैं यहाँ पर कि तू किनके लिए शोक कर रहा है अभी, जो अभी मरे ही नहीं है, जो जीवित हैं यहाँ पर, तो उनके लिए शोक कर रहा है। जो घटना भी घटी नहीं, उस ना घटी हुई घटना को मटी हुई मानकर तू शोक कर रहा है। और जब ये घट जाएगी तो तू कह रहा है तू और शोक करेगा। तो इन चीजों को समझ, इनसे बाहर निकल। तुझे ये देखना है कि यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जो भी कुछ मूल्यांकन यहाँ किया जाता है, मानवता के साथ किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती के लिए हितकर है या नहीं है। यदि कोई धरती के लिए कल्याणकारी नहीं है, हितकर नहीं है, मानवता के लिए हितकर नहीं है, दुष्ट प्रकृति का है, तो उसके लिए कोई शोक नहीं करना, कोई शोक नहीं करना। और यही बात रेखांकित करते हुए वे अर्जुन को पंडिताई वाली बात बंद करने के लिए कह रहे हैं कि देख, तेरी इन बातों से मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ हूं, बिल्कुल भी, क्योंकि तू शोक न करने योग्य चीज़ों पर शोक कर रहा है। तो ये जो पहला कथन है भगवान का, इसको ध्यान रख लीजिए। इसको रखते हुए आप देखिए कि जब भी आप किसी दूसरे का अहित चाहते हैं, किसी दूसरे का नुकसान चाहते हैं, दूसरे को सताना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसे आप अपना मानते ही नहीं। आप अपनों को थोड़ी ना सताना चाहेंगे। आपने अपनी गाड़ी घर से बाहर निकाली और सामने वाले ने आके आपकी गाड़ी ठोक दी, और आप निकलते हैं गुस्से में तमतमाते हुए कि अभी उसकी गिरबान पकड़कर बाहर निकालूंगा, उसे मारूंगा, पीटूंगा। आप उसका दरवाज़ा धाड़ से खोलते हैं एकदम, तो देखते हैं कि जो गाड़ी चला रही है वो आपकी बहन है। वो आई थी आपसे मिलने अपनी ससुराल से कि चलो मायके चलती हूँ। नई गाड़ी ली थी उसने भी और ठोक दी आपकी लाकर। तो जैसे ही आप देखते हैं आपकी बहन है तो एक तत्काल आप कहते हैं कि अरे तुझे चोट तो नहीं लगी? सोच कर के आए थे कि अभी उसे पीटूंगा वहां जाके, और सारी कुछ चीज़ एकदम बदल जाती है। ऑल ऑफ ए सडन, क्षण मात्र में सब कुछ, वो सारा गुस्सा, आक्रोश, वो हिंसा कहाँ चली जाती है एकदम से, क्योंकि वो जो ममता है वो हावी हो जाती है कि अरे ये जो सामने कार में बैठी है तो मेरी बहन है, बहन नहीं तो भाई होगा, कोई और मित्र होगा, रिश्तेदार होगा, यानी कोई भी जानने वाला, किसी आपके जानने वाले से आपका नुकसान हो जाए तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। क्रोध में भी, ममता में भी, हर चीज़ में आप उसको कुछ कहते ही नहीं। और वो कोई दूसरा हो जाए तो उसकी हत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अगर भूल चूक से रिवॉल्वर हो तो गोली मार देंगे आप उसे कि तूने मेरी गाड़ी क्यों ठोक दी, बिना ये जाने कि ये गाड़ी तो टूटी है, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। अब ऐसे में इस बात को लेकर किसी से लड़ना और फिर उसको मार ही देना, तो ये तो बिल्कुल ही अज्ञानपूर्ण कृत्य है। तो हम जो भी चीज़ सोचते हैं, करते हैं, अपने और पराये का भेद करके करते हैं। जिनको हम अपना मान लेते हैं उनके लिए हम बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बड़ा नरम कोना होता है भीतर उनके लिए, और जिन्हें हम अपना नहीं मानते उनके लिए बड़ा हिंसक और क्रूर कोना हमारे मन में होता है। इस बात को बस बहुत गहराई से समझना है। तो जब भी कभी किसी का अहित करने की कामना भीतर आए, लगे कि इसको नुकसान पहुंचाना है, तब आप इस स्केल को सामने रख लीजिएगा, इस मापदंड को,
कि आप उसको पराया मान रहे हैं, और उसकी जगह यदि आपका अपना होता तो भी क्या आप ऐसे सोचते? तब तो आप माफ कर देते, तत्काल क्षमा कर देते। तो इन बातों को अब गहराई से भीतर तक समझ तक ले जाना है, क्योंकि चिकित्सा चल रही है इस समय। अब भगवान ने बोलना शुरू किया है सीधे सीधे। तो ये जो अमृत वचन है, जो अमृत वाणी है, ये रामबाण औषधि है। इस औषधि का जो जितना अधिक सेवन करेगा उतना अधिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होगा। राम राम।